सोच के देखिए एक ऐसा दिन जब शेयर बाजार में निवेशकों की सांसें ही मानो थम सी गई थीं। एक जबरदस्त ड्रामा जिसकी शुरुआत तो हुई भारी नुकसान से, लेकिन अंत हुआ एक ऐसी जीत में जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल था। तो आइए आज इसी वी शेप रिकवरी के पूरे ड्रामे को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 12 जनवरी सोमवार की सुबह से। मार्केट खुलते ही हर तरफ बस लाल ही लाल नजर आ रहा था। मतलब एकदम घबराहट का माहौल था और सबको लग रहा था कि आज तो गए काम से। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर पिक्चर एकदम बदल गई। बाजार ने ऐसा यू टर्न लिया, ऐसी पलटी मारी कि शाम होते होते सारी गिरावट एक शानदार जीत में बदल चुकी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर हुआ क्या? कुछ ही घंटों में बाजार इतनी तेजी से घूम कैसे गया? चलिए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सुबह के उस माहौल को आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर इतनी पैनिक थी क्यों और ये संकट था कितना गहरा? सुबह जैसे ही बाजार खुला, बीएसई सेंसेक्स सीधा 700 पॉइंट्स नीचे। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी गिरावट थी और इससे निवेशकों में डर का माहौल बनना तो बिल्कुल नेचुरल था। और देखिए, इस डर के पीछे कोई हवाई बात नहीं थी, पूरी ठोस वजहें थीं। एक तो ईरान में टेंशन बढ़ रहा था, ऊपर से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, और तीसरा ग्लोबल मार्केट से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। तो जब इतनी सारी नेगेटिव चीजें एक साथ हों तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलना तो बनता है ना? तो अब जब सबको लग रहा था कि भाई आज का दिन तो गया और शायद और भी बुरा होगा, ठीक उसी वक्त कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे गेम को ही पलट के रख दिया। वो ट्विस्ट था एक खबर ये आई कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों एक बड़ी ट्रेड डील पर एक्टिव डिस्कशंस कर रहे हैं। बस इतना ही काफी था। इस एक पॉजिटिव न्यूज ने बाजार का पूरा मूड, पूरा माहौल 180 डिग्री घुमा दिया। जहां थोड़ी देर पहले डर था, अब वहां एकदम से उम्मीद, एक होप की लहर दौड़ गई। इस खबर के बाद बाजार ने जो कमबैक किया उसे ही कहते हैं वी शेप रिकवरी। तो आइए देखते हैं कि ये रिकवरी आखिर हुई कैसे, कितनी जबरदस्त थी ये वापसी। तो इस कमबैक के हीरो कौन थे? इसके हीरो थे आईटी, मेटल्स और एफएमसीजी जैसे बड़े सेक्टर्स। देखिए, ट्रेड डील की खबर का सीधा सीधा मतलब था कि इन सेक्टर्स को फायदा होगा, और बस इन्वेस्टर्स ने ये बात पकड़ ली और इनमें जमकर खरीदारी शुरू कर दी। हाँ, फार्मा और रियल्टी जैसे कुछ सेक्टर्स थे जो इस दौरान थोड़ा पीछे रह गए, मतलब उन पर प्रेशर बना रहा। और जब दिन खत्म हुआ तो नतीजे कमाल के थे। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सभी बड़े इंडेक्स, इन्होंने न सिर्फ अपनी सुबह की भारी गिरावट को कवर किया, बल्कि उल्टा अच्छी खासी बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। क्या कमाल का टर्न अराउंड था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे एक्शन में खरीदारी कौन कर रहा था और बिकवाली कौन? चलिए पर्दे के पीछे के इन प्लेयर्स को भी समझते हैं। इस दिन बाजार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खींचातानी देखने को मिली। एक तरफ थे एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से माल बेच रहे थे, और दूसरी तरफ थे डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, जो इंडियन मार्केट पर भरोसा दिखा रहे थे। उनके लिए ये गिरावट कोई पैनिक नहीं, बल्कि एक मौका था। और आंकड़े इस कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज ने तकरीबन 3,687 करोड़ रुपए की बिकवाली की, बेचा। लेकिन हमारे डोमेस्टिक निवेशकों यानी डीआईआईज ने 5,839 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की। इस खरीदारी ने न सिर्फ बाजार को संभाला, बल्कि उसे ऊपर भी खींच लिया। मतलब डीआईआईज ने बाजार को गिरने से बचा लिया। तो इस ड्रामेटिक दिन के बाद अब आगे क्या? निवेशकों को आने वाले टाइम में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, इस वी शेप रिकवरी के अलावा भी बाजार में काफ़ी कुछ हो रहा है। जैसे कि आईटी सेक्टर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि टीसीएस और एचसीएल टेक के Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके अलावा 2 नए एसएमई आईपीओज भी खुले हैं, नर्मदेश ब्रास और अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स। और हाँ, एक ज़रूरी जानकारी ये भी है कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शंस की वजह से बाजार बंद रहेगा। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल अभी भी वही है, क्या बाजार की ये रैली, ये तेजी कल भी जारी रहेगी? इसका अगला और शायद सबसे बड़ा टेस्ट कल होगा
क्यों? क्योंकि कल अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और यही आंकड़े तय करेंगे कि आज की ये शानदार वापसी कल एक नए चैप्टर की शुरुआत बनती है या फिर कहानी फिर पलट जाती है।